नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर होने जा रहा है क्योंकि जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। इस वीडियो में कथा है, रहस्य है और कुछ गहरी चर्चा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसे आप अभी से ही लाइक कर लीजिए क्योंकि ऐसा मेरा विश्वास है कि जिस विषय पर जितनी गहराई में हम आज बात करने जा रहे हैं, आपने वैसा और किसी वीडियो में कहीं और नहीं सुना होगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज का विषय। दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लगभग हर सनातनी ने इनका नाम सुना होगा, परंतु केवल सुना होगा। कुछ एक ने इनकी कथा भी सुन रखी होगी, परंतु वो कथा भी इनके जन्म की होगी। परंतु क्या ये केवल एक देव रूप है, अर्थात जो त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये केवल उन्हीं का एक समष्टि रूप है या फिर उससे भी कुछ और है अधिक? जी हाँ, देवता से भी ऊपर मैं बात कर रहा हूँ इनके गुरु होने की, इनके अवधूत होने की। उसके पीछे का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। हम आरंभ करते हैं कुछ कथाओं से, और जो कथाएं हैं ये हैं मार्कंडेय पुराण से। कथा इनके जन्म की नहीं है, परंतु कथा वो है जो इनके तत्व को बताती है, इनका जो ज्ञान है उसको बताती है, इनकी जो शक्ति है उसे बताती है। मार्कंडेय पुराण में कथा है कि एक राजा थे सहस्त्रबाहु अर्जुन। ये प्रतापी राजा थे और ये अपने राज्य को सुखी रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि इनका जो राज्य हो उसमें कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई चोरी ना करे इत्यादि। तो इस कारण ये पहुंचे अपने गुरु के पास, जो गर्ग हैं। इस कथा में एक गर्ग गुरु हैं, गर्गदेव। इन्होंने बताया सहस्त्रबाहु अर्जुन को कि आप अपने प्रताप के लिए, आप प्रतापी रहें, इसके लिए आप जाइए भगवान दत्तात्रेय के पास। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत सी कुत्सित से प्रतीत होंगे, अर्थात ये कि वो आपको बहुत ही घिन्न आपको आएगी उन्हें देख करके, परंतु वो केवल उनका बाहरी आवरण होगा। और जब आप जाएंगे तब आपकी मनोकामना भी, सभी प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होगी, कुछ उस प्रकार से जिस प्रकार से इंद्रदेव और अन्य देवताओं की हुई थी। अब चूंकि पुराण है तो कथा के अंदर कथा होगी। यहीं पर ही सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने गुरु गर्गाचार्य से पूछा कि इंद्रदेव और अन्य देवताओं की क्या समस्या थी और किस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने उस समस्या का निवारण किया था, कृपया मुझे भी बताएं। तब यहाँ पर गर्गाचार्य वो कथा सुनाते हैं जहाँ पर एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ। देवता परास्त हो गए, दुखी हुए। तब उनके गुरु बृहस्पति ने बताया कि आप जाइए भगवान दत्तात्रेय के पास। सभी देवता वहाँ पहुँचे जहाँ पर दत्तात्रेय का आश्रम था। परंतु जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान दत्तात्रेय हाथ में मदिरा लिए बैठे हैं। उनके पास में एक स्त्री है, वो नग्न रूप में है। भगवान दत्तात्रेय भी अवधूत ही है तो ये भी नग्न ही थे और ये रति क्रिया में व्यस्त थे, संभोग कर रहे थे। देवताओं ने इनके बाहरी रूप को नहीं देखा। ये बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान दत्तात्रेय की उपासना में, उनकी आराधना में लग गए। तब कुछ समय बाद भगवान दत्तात्रेय ने इनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम पर दानवों ने आक्रमण किया है और हमें स्वर्ग से बाहर फेंक दिया है। कृपया करके हमें शक्ति संपन्न पुनः कर दीजिए। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि देखिए, आप मुझे, मैं जिस अवस्था में हूँ, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ।
मैं तो अभी स्वच्छ भी नहीं हूँ और आप मेरी आराधना भी कर रहे हैं, मैं आपके किसी कार्य नहीं आ सकता हूँ। देवताओं ने कहा, प्रभु हमें आपके बाहरी आवरण के बारे में पता है, कृपया करके आप हमारी समस्या का निदान करें। भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें फिर से कहा कि देखिए, मैं बिल्कुल ही उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपकी कुछ भी सहायता कर सकूँ, मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ। मैं मदिरा पान कर रहा हूँ, नशे में हूँ, एक स्त्री के साथ में संभोग कर रहा हूँ, पवित्र भी नहीं हूँ, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ। ऐसा बारंबार भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें बताया, अपनी स्थिति के बारे में बताया। परंतु देवताओं की श्रद्धा अपने गुरु बृहस्पति के शब्दों पर भी थी और भगवान दत्तात्रेय पर भी थी। वे नहीं माने, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से श्रद्धापूर्वक भगवान दत्तात्रेय के सामने खड़े रहे, उनसे विनती करते रहे। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, आप दानवों को मेरे आश्रम ले आइए, फिर मैं देखता हूँ। अब देवता भगवान दत्तात्रेय के आश्रम से बाहर निकले और सोचने लगे कि दानवों को यहाँ कैसे ले आया जाए। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने दानवों को ललकारा, उन्हें युद्ध के लिए पुकारा। दानव तो उत्साही स्वभाव के रहते हैं, पुनः एक बार युद्ध, ठीक है। सभी दानव भगवान दत्तात्रेय के आश्रम में आ गए। जैसे ही वो आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो हाथ मदिरा लिए पड़ा हुआ है और एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री उसके सामने है। स्त्री भी नग्न अवस्था में है। दानवों ने आपस में विचार किया कि हम तो यूं ही स्वर्ग के लिए लड़ते रहे, सभी शक्तियों का सार तो इस स्त्री में जान पड़ता है। उन्होंने उस स्त्री को उठा लिया, उठा करके सर पे बिठा करके ले जाने लगे। अब यहां पर देवता अवाक, वे देखते रहे कि ये क्या हो गया। तब भगवान दत्तात्रेय मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वो जो स्त्री को देख रहे हैं ना, वो लक्ष्मी है। अब यहाँ पर हमें ये वाली बात भी समझनी पड़ेगी कि मार्कंडेय पुराण में भगवान दत्तात्रेय के का जो रूप है, ये है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से उन्हीं का रूप है, परंतु अधिक जो भाग है इनका, अधिक अंश जो है वो भगवान विष्णु से आया है। और इसी कारण वो जो स्त्री थी वो लक्ष्मी जी थी। अब यहीं पर एक विरोधाभास आपके मन में आ सकता है कि लक्ष्मी जी का जो रूप हमने देखा है, माता के रूप में हम इन्हें पूजते हैं, ये किस प्रकार से मैं यहाँ पर उनको बता रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। परंतु ये विरोधाभास भगवान दत्तात्रेय के कुछ रहस्यों में से एक है, तंत्र के कुछ रहस्यों में से एक है। आगे की कथा आप सुनते जाइए। तो यहाँ पर उन्होंने मुस्कुराते हुए देवताओं को कहा कि लक्ष्मी जो है केवल 7 स्थानों तक ही ठीक है, ये तो उन्हें 9वें स्थान पर लेकर आ गए, तो फिर इनका तो अहित होना ही है। लक्ष्मी 7 स्थानों तक तो टिकी रहती है, 9वें स्थान पर ये छोड़ करके चली जाती है। अब देवताओं ने इस बात का रहस्य पूछा कि ये कुछ बात समझ में नहीं आई भगवान, कुछ बताइए इसके बारे में। तब आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा भगवान दत्तात्रेय ने लक्ष्मी के बारे में क्या कहा और वो 7 स्थान कौन से हैं। इन्होंने कहा, लक्ष्मी जब पांव पर होती है तब आपको बहुत अधिक धन देती है, धन आपके जीवन में आता है। जब ये कमर तक पहुंचती है तब आपके जीवन में आभूषण आते हैं, वस्त्र आते हैं, नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण। जब ये आपके गुह्य स्थान पर होती है, गुप्त अंग पर जब ये होती है, तब आपको जिसकी कामना होती है वो कामना पूर्ण हो जाती है, काम भाव। जब ये गोद में होती है तब आपको ये संतान आपके मन के अनुरूप आपको संतान प्रदान करती है। जब ये हृदय में होती है तब आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जब ये कंठ में होती है तब आपके सारे परिवारजन आपके साथ एक साथ
खड़े होते हैं, आपको उनका सुख प्राप्त होता है। जब ये मुख पर होती है तब आप लावण्य से युक्त हो जाते हैं, सौंदर्यवान हो जाते हैं। ये 7 स्थान है। परंतु जब लक्ष्मी सिर पर आ जाती है तब ये आपको छोड़ देती है। अब इस रहस्य में भी बहुत अधिक बातें छुपी हुई हैं, गूढ़ बातें इसमें छुपी हुई हैं। लक्ष्मी सर पर। फिर भगवान दत्तात्रेय ने कहा देवताओं को कि दानव तो उन्हें सीधा सर पर ही बिठाकर लेकर जा रहे हैं, तो अब तो इनका अहित होना ही है। ये अपने शौर्य, अपने पराक्रम को पीछे छोड़ चुके हैं। देवताओं, आप अपने अस्त्र शस्त्र पुनः ले आइए, इन पर आक्रमण कर दीजिए, इनका अंत निकट है। देवताओं ने वैसा ही किया और इस प्रकार से दानवों की हार हुई, वे परास्त हुए और देवताओं को स्वर्ग पुनः प्राप्त हो गया। गर्गाचार्य ने इस प्रकार से इंद्रदेव और अन्य देवताओं की कथा सहस्त्रबाहु अर्जुन को सुनाई। इस बात से उत्साहित होकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन भी पहुंचे भगवान दत्तात्रेय के आश्रम में। इन्होंने भी भगवान दत्तात्रेय का वही रूप देखा। नग्न अवस्था में है, मदिरा है, एक स्त्री, अत्यंत सुंदर स्त्री, परंतु नग्न अवस्था में इनके साथ है। इन्हें अपने गुरु की बात ध्यान आई। बाहरी आवरण को छोड़ करके ये भी नतमस्तक सामने खड़े रहे, उनकी अर्चना करी। भगवान दत्तात्रेय ने भी इनसे वही सब बातें कही जो इंद्रदेव और अन्य देवताओं को कही थी। यहाँ क्यों आए हो, मैं उस अवस्था में नहीं, इत्यादि। फिर भी सहस्त्रबाहु अर्जुन वहाँ खड़े रहे। तब इनकी श्रद्धा, इनके समर्पण से प्रसन्न होकर के भगवान दत्तात्रेय ने इन्हें आशीर्वाद दिया, चक्रवर्ती सम्राट होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से सहस्त्रबाहु अर्जुन एक प्रतापी राजा बन गए। इनके राज्याभिषेक में स्वयं भगवान दत्तात्रेय भी आए थे। अब ये अलग बात है कि समय के साथ सहस्त्रबाहु अर्जुन के भीतर अहंकार जाग उठा और फिर इनका युद्ध हुआ भगवान परशुराम के साथ, जिसमें इनका अंत हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी कथा पर, जो जुड़ी है स्वयं भगवान परशुराम के साथ। जब इनके अहंकार को ध्वस्त किया भगवान श्री राम ने, उस धनुष को भंग करके, और फिर जो धनुष भगवान परशुराम ने श्री राम को दिया, ये कह करके कि भगवान शिव का वो जो धनुष था वो तो पुराना था, तो मेरे धनुष से प्रत्यंचा पर बाण चला करके दिखाओ। तब श्री राम ने इनके आज्ञा अनुसार वो कर दिखाया। इससे इनका अहंकार चूर चूर हो गया। जब ये उस विवाह स्थल से, भगवान श्री राम और माता सीता के उस विवाह स्थल से बाहर आए, तब इनके मन में बहुत सी भावनाएं उत्पन्न होनी आरंभ हुई। भगवान परशुराम यही सोचते रहे कि मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, इतनी तपस्या करी, इतनी सिद्धियां प्राप्त करी, परंतु मेरे भीतर का क्रोध अब भी नहीं गया। क्रोध का सीधा संबंध है काम के साथ। इसका अर्थ ये है कि मेरे भीतर अब भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस संसार के साथ में जुड़ी हुई हैं, वे हटी नहीं है। मैं क्या करूं? वे बहुत ही उदास हुए, चलते रहे। चलते हुए उन्हें एक और अवधूत मिले। उन्होंने कहा कि आप जाकर के भगवान दत्तात्रेय से मिलिए। भगवान परशुराम जब पहुंचे श्री दत्तात्रेय के आश्रम में, तब इन्होंने देखा कि कई सारे ऋषि मुनि बहुत ही खिन्न भाव से आश्रम को छोड़ करके जा रहे हैं। इन्होंने पूछा क्या हुआ। उन ऋषि मुनियों ने कहा कि दत्तात्रेय कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। ऐसे कुछ कुछ शब्द कहे और चलते बने। भगवान परशुराम को समझ में नहीं आया, परंतु इन्हें उन अवधूत की बात याद थी कि वे ही इनके इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। जब ये भी पहुंचे भगवान दत्तात्रेय के आश्रम में, उनकी कुटिया में, तब इन्होंने वही देखा। एक व्यक्ति बैठा हुआ है नग्न अवस्था में, गोद में एक और एक सुंदर सी स्त्री है।
एक हाथ में मदिरा है। ये देख करके भी भगवान परशुराम का मन कहीं से भी उद्वेलित नहीं हुआ। ये केवल यही सोचते रहे कि यही जो व्यक्ति हैं ये मेरी समस्या का निवारण कर सकते हैं। श्रद्धा के साथ वे बहुत देर तक वहीं पर ही बैठे रहे, हाथ जोड़ करके। तब भगवान दत्तात्रेय ने इन्हें अपना स्वाभाविक रूप जो था वो दिखाया। वो स्त्री गायब हो गई, मदिरा गायब हो गई, और फिर भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को श्री विद्या का ज्ञान दिया। परंतु ऐसे ही नहीं, पहले इन्हें भगवती त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य बताया। महात्म्य बता करके भगवान परशुराम को भेजा तपस्या करने। इन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या करी भगवती त्रिपुरा सुंदरी की। ये फिर आए, फिर इन्होंने भगवती त्रिपुरा सुंदरी की जो श्री विद्या है, वो जो ज्ञान है, वो प्रदान किया। इस प्रकार से श्री विद्या के गुरु भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को श्री विद्या में निपुण किया। अब ये जो कथाएं हैं ये दोनों, इसमें एक बात कॉमन है, वो है भगवान दत्तात्रेय का ये अवधूत रूप और एक स्त्री, मदिरा और संभोग, ये कॉमन आए हैं इनकी कथा में। भगवान दत्तात्रेय अवधूत हैं ये तो अब सभी को पता ही होगा, परंतु अब हम यहाँ पर थोड़ी और गहराई में उतरते हैं ये समझने के लिए कि अवधूत का अर्थ क्या है। भगवान दत्तात्रेय ने जो ज्ञान प्रदान किया था भगवान परशुराम को, उसके बारे में लिखा है हरितायन संहिता में। इसी को त्रिपुरा रहस्य भी कहते हैं। और यहाँ पर जब हम श्री विद्या को भी देखते हैं तब सभी बातें हमें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको वो रहस्य बता सकता हूँ, मेरी उतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मैं अपने आप को उस लायक नहीं मानता हूँ। और ये बात सुन करके भी एक वीडियो के माध्यम से आपको अंदर तक पहुँच जाएगी ऐसा भी मैं नहीं समझता हूँ। परंतु उस रहस्य को और अधिक जानने की ओर आप यदि उत्सुक भी हो सकते हो, यदि आपके भीतर वो भाव भी आ जाए, तो इस पूरे वीडियो का, मेरे इस पूरे प्रयास का सार यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अवधूत का अर्थ हो गया है नग्न अवस्था में जो रहता है। ये केवल एक नग्न अवस्था नहीं है। आप देखेंगे कि भगवान दत्तात्रेय जो हैं ये आगम निगम दोनों का एक सम्मिलित रूप है, एक बिंदु है जहाँ पर ये दोनों ही आकर के मिलते हैं। अद्वैत और द्वैत ये दोनों ही यहाँ पर आकर के मिलते हैं। आप देखेंगे कि जैन संप्रदाय में भी दिगंबर होते हैं। दक्षिण भारत में भी रमण महर्षि और कितने ही ऐसे महान सिद्ध रहे हैं जो इस अवधूत की स्थिति में रहते थे। अवधूत अर्थात दिगंबर, इसका एक सामान्य रूप से अर्थ हो जाता है कि जो दिग अर्थात आकाश को ही अपना वस्त्र मान करके चलता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये तो उनकी नेचुरल स्टेट में अपने आप को वे रखना चाहते हैं, इस कारण ये इस प्रकार से रहते हैं। परंतु ये केवल इतना कह करके रहस्य सामने नहीं आता है। रहस्य हमें तब और अधिक गहराई से समझ में आता है जब हम अवधूत गीता की बात करते हैं जो भगवान दत्तात्रेय ने बताई थी। इसे ऐसे ही जीवन मुक्त गीता भी है। अवधूत गीता में इन्होंने जो बातें कही उसका यदि मैं संक्षिप्त रूप में वर्णन करूं तो 3 बातें आ जाती हैं। एक है सहज, दूसरा है प्रतिभा और तीसरा है समरस। इन 3 शब्दों को समझना आवश्यक है। प्रतिभा का अर्थ ज्ञान है, आपके भीतर अवेयरनेस का जागरण है। ये निर्वाण की स्थिति नहीं है, केवल ज्ञान का जागना है। ये एक
बिंदु है जहाँ से प्रकाश उठता है। फिर आता है सहज। सहज एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर वो जो प्रकाश है आप उसी में रहते हैं। फिर आता है समरस। समरस को समाधि के बाद की स्थिति कही गई है। समाधि समाधि वो जहाँ पर आप साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रकृति को समझ लेते हैं, माया को समझ लेते हैं। परंतु समरस होना समाधि के बाद का जीवन है, जब आप उसी अवस्था में रहते हैं जीवन मुक्त होकर के। यहां पर हम पुनः चलते हैं दिगंबर के भाव को समझने के लिए। नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जब आप रहते हैं, प्रकृति को ही आप अपना स्वयं का स्वभाव बना लेते हैं, प्रकृति को ही आप स्वयं का गुण जब बना लेते हैं, ये बहुत गहरी बात है। यहां पर आप कोई स्वयं के बनाए हुए नियम नहीं चला रहे हैं, आपकी कुछ सोच नहीं होती है, आप स्वयं से कुछ खोज नहीं रहे होते हैं। सभी प्रकार के जो विचार हैं वे भी शांत हो जाते हैं। इसके बारे में कुछ इस प्रकार से कहा गया है ग्रंथ में कि जैसे एक पेड़ से एक बीज गिरता है, सहज ही प्रकृति के नियम के अनुसार बीज गिरता है, धरती उसे सहज ही अपने भीतर समाहित कर लेती। वो बीज सहज ही सड़ता है, उसमें से एक पौधा अंकुरित होता है। ये जो अंकुरित होना है, यही ज्ञान, यही उसका प्रकाश है। सब कुछ सहजता के साथ ही हो रहा है। वो जो बीज है वो समरस हो जाता है धरती के साथ। ये पूरा नियम चलता रहता है प्रकृति के साथ। स्वयं को जब आप इस प्रकार से विलुप्त कर लेते हैं, परंतु इसमें आप समाप्त नहीं हो रहे हैं, आप संसार बन जाते हैं, आप पूरा विश्व बन जाते हैं, आप ही ये ब्रह्मांड बन जाते हैं। ये जो भाव है यही दिगंबर का भाव है, यही सहज का भाव है। और भगवान दत्तात्रेय इस ही की चरम सीमा थे। भगवान दत्तात्रेय स्वयं ही उस अवस्था में रहते थे हर क्षण। और इसी कारण जब हम काम को देखते हैं, जब हम मदिरा को देखते हैं, जब हम संभोग को देखते हैं, तब यहाँ पर ये केवल एक नैसर्गिक रूप है प्रकृति का, एक नेचुरल स्टेट है प्रकृति की। अब देखेंगे जब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं तब हम बहुत ही सरलता के साथ में इन चारों की बात कर देते हैं कि ये देवता, भगवान की स्तुति आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान कर देती है। धर्म पहली अवस्था है, अर्थ द्वितीय अवस्था है, ये चरण है। तृतीय अवस्था काम है। काम के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। काम मोक्ष के सबसे निकट है। जब तक आप कितने भी बड़े सिद्ध हो जाएं, जब तक काम पर आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते हैं, मैं यहाँ पर अब देखेंगे जितने भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं सभी ने ये कहा है कि काम पर विजय प्राप्त नहीं करनी है। आप काम को दबा नहीं सकते हैं। काम के साथ में उसकी शक्ति को आपको अपने अंदर समाहित करना है, तभी आप समरस हो पाएंगे। और जो जितने भी कथाएं मैंने आपको बताई हैं, इन सभी के अंदर भगवान दत्तात्रेय का जो विवरण आता है उसमें ये उन्हीं की एक अवस्था, जो दिगंबर की अवस्था है, उसका एक स्वरूप है।
आप देखेंगे भगवती काली को, भगवती तारा को, ये भी नग्न अवस्था में ही रहती है। इसके बाहरी आवरण को हमें छोड़ करके अंदर का जो गुण है, जो नैसर्गिकता है इसके साथ में, जो प्राकृतिक जो बात है, उसे हमें समझना होता है। श्री विद्या की जब हम बात करते हैं तब भगवती त्रिपुरा सुंदरी कम श्रृंगार इत्यादि सब कुछ करते हैं, परंतु ये केवल बाह्य साधना है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी की साधना में श्रीयंत्र का बहुत बड़ा एक भाग आता है। इसमें जो बिंदु है श्रीयंत्र में, वो बिंदु क्या है? कामेश्वर, कामेश्वरी का समष्टि रूप है। कामेश्वर की गोद में बैठी हैं कामेश्वरी। यहां पर जब आप इनका चित्र देखते हैं तब दोनों ही नग्न अवस्था में है। यहां पर आप देखेंगे कि जो भारतीय जो वांग्मय रहा है तंत्र का, उसमें कहीं से भी इसे तुच्छ दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ये एक उच्चतम अवस्था है जहां पर आप एक रूप हो जाते हैं। और इसी कारण पुराणों की जितनी भी कथाएं आती हैं उसमें आप देखेंगे कि शिव पार्वती के साथ में लगभग सभी कथाओं के अंदर वे रति क्रिया कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण की रास लीला का भी जो एक मर्म आता है वो यहीं पर ही आता है। अलग अलग प्रकार से तंत्र के अंदर तो बहुतायत में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये अलग अलग इसके चरण हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं। जितने भी व्यक्ति भगवान दत्तात्रेय से मिले, वो इंद्र हो, वो सहस्त्रबाहु अर्जुन हो, भगवान परशुराम हो, सब ने इस बाह्य रूप को पार किया। उन ऋषि मुनियों की तरह नहीं जो केवल बाह्य रूप को देख करके चलते बने। इसको पार करना आवश्यक है और वो केवल श्रद्धा के साथ में हो सकता है। श्रद्धा के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में। और जब आप पूर्ण समर्पित अपने आप को कर देते हैं तब आपको भगवान दत्तात्रेय अपना रूप दिखाते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान परशुराम को परम गति प्राप्त होती है। इंद्रदेव और अन्य देवताओं को स्वर्ग प्राप्त होता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन प्रतापी राजा होकर के चक्रवर्ती सम्राट हो जाते हैं। तो सोचिए आप और मैं क्या ही है, हमारी कितनी आकांक्षा है, कितनी ही हमारी इच्छाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय तो करुणा रूप है। एक ही क्षण में आपको वो आप जो चाहते हैं वो प्रदान कर देंगे। श्रद्धा की आवश्यकता है। भगवान दत्तात्रेय से जुड़ी हुई और भी कथाएं हैं। इनके रूप को लेकर के भी और अधिक रहस्य है। साथ ही साथ इनके मंत्र इत्यादि भी हैं, परंतु वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये कथाएं, ये रहस्य सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी। और यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा। अगला वीडियो मैं बहुत ही शीघ्र आपके लिए लेकर के आऊँगा और इसी विषय पर हम और अधिक चर्चा करेंगे, रहस्यों को समझेंगे। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।